थोक महंगाई ने बनाया अब तक का रिकॉर्ड। मई में 12.94% पर पहुंची थोक महंगाई दर और अप्रैल में 10.49% थी थोक महंगाई दर। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से भी महंगाई में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मई में 12.94% पर पहुंची है थोक महंगाई दर, जो कि अप्रैल के महीने में 10.49% थी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से महंगाई दर लगातार बढ़ती जा रही है और 2% से ज्यादा का इजाफा थोक महंगाई दर में हुआ है और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ने का सीधे तौर पर मतलब ये हो जाता है कि जो बाकी रोजमर्रा की चीजें हैं उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में थोक महंगाई दर का बढ़ना चिंता का विषय है और सीधे तौर पर यह बताता है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, उसका असर आम जनजीवन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, जब से पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से अगर बात की जाए तो लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। 25 से 26 बार पेट्रोल के दाम कुछ पैसे करके उसका इजाफा हुआ है। कम से कम 5 से 7 राज्य देश के ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है और एक जगह तो डीजल भी 100 को टच कर चुका है। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भोपाल, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, जम्मू, गाजियाबाद। तो तेल के दाम में आग लगी है। महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं। लगातार बढ़ रहे दाम की वजह से देश के कई शहरों में पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमतें भी सैकड़ा लगा चुकी हैं। कोरोना काल में जेब जला रहा है तेल। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 25 दिनों में 6 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल। अभी लोग कोरोना की मार से उबरे भी नहीं हैं कि कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। महंगाई की मार लोगों की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल डीजल की बात करें तो इसकी कीमतों में मानो आग लगी हो। पेट्रोल और डीजल के दाम में नॉन स्टॉप बढ़ोतरी जारी है। एक दिन की राहत के बाद एक बार फिर तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाकर लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। यानी पेट्रोल डीजल के लिए अब लोगों को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। पेट्रोल कीमत में अब जहां हर लीटर पर 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, वहीं डीजल की कीमत में प्रति लीटर 30 पैसे का इजाफा किया गया है। सिर्फ 25 दिनों में पेट्रोल की कीमतें करीब 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी हैं, तो इसी दौरान डीजल 6 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं तो महंगाई की मार ने लोगों को बेदम कर दिया है। सर, आम आदमी पे चोट क्या पहुंच रही है, उसके दिल से पूछो उसके साथ क्या निकल रहा है उससे। इस सरकार को जो जितनी उम्मीदें लगा के मोदी जी को बिठाया था ना, पेट्रोल पहले ये लगाओ 60-70 रुपये लीटर था, अभी 90 क्रॉस कर गया। 90 घर से लेके बाहर तक हर चीज महंगाई बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल का तो पूछो ही मत, डीजल का। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से लोग हलकान हैं। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो जेब पर पड़े इस बोझ से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। बाइक हो या फिर कार, अब इनकी सवारी महंगी हो गई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इस मुश्किल से निपटें तो कैसे, और कहीं आए जाएं तो कैसे। हमें एक्चुअली क्या लॉकडाउन में काम पे जाना मुश्किल है, उसमें भी ऊपर से ट्रांसपोर्ट भी अलाउड नहीं है, तो बाइक लेके जाना पड़ रहा है। तो बाइक में भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। ऊपर से लॉकडाउन में कीमतें और भी बढ़ रही है। महंगाई कम नहीं हुई, कलकत्ता की पब्लिक की तरह यहाँ की पब्लिक को करना चाहिए। सब एक साथ बाहर आ जाओ, सब लेवल हो जाएगा। वहाँ पे 1 रुपया बढ़ता है तो पब्लिक सरकार से पूछती बढ़ क्यों रहा है। यहाँ पे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबके पास पैसा है। ऐसा ही मालूम पड़ता है ना, परेशान है लेकिन कोई जताना नहीं चाहता। महामारी के बीच जेब पर महंगाई के डाके से लोग बेदम हैं। महाराष्ट्र सहित देश के 7 राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में तेल की बढ़ती कीमतों से त्राहिमाम मचा है। राजधानी भोपाल में करीब 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो सस्ता है और उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब इतने टैक्सेज लगा करके पब्लिक का खून चूस रहे हैं।
और ये नॉट ओनली पेट्रोल डीजल की बात है, ये हर पॉइंट पे फेल है गवर्नमेंट। भाई बस क्या कह सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ने से किचन पे कितना असर पड़ रहा है? किचन पे क्या असर पड़ता है, मंथली बजट पे फर्क पड़ता है। जो पेट्रोल आपका मंथली में अगर आप 2000 का यूज़ करें और सडनली वो 2500 का पहुंच जाता है तो आपको फर्क पड़ता है। पेट्रोल के बाद डीजल ने भी महंगाई का शतक लगा दिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल 100 रुपए 38 पैसे लीटर पहुंच चुका है, तो देश के बड़े शहर भी तेल की कीमतों में लगी आग में झुलस रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 96 रुपए 41 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल 87 रुपए 28 पैसे में मिल रहा है। तो वहीं महानगरी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 102 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर और डीजल के लिए 94 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। चेन्नई में पेट्रोल 97 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 91 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 96 रुपए 34 पैसे जबकि डीजल के लिए 90 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। तेल कंपनियों के इस झटके से लोग हिल गए हैं। वहीं तेल कंपनियां क्रूड ऑयल के दामों में उछाल की दलील दे रही हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई है उससे इसके साइड इफेक्ट दूसरी चीजों पर भी पड़ने की आशंका है। कुल मिलाकर महंगाई और बढ़ने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं तेल की बढ़ी कीमतों की। तेल के दाम हाई हैं और महंगाई रुला रही है। थोक महंगाई दर बढ़ गई है, 2% का इजाफा हुआ है अप्रैल से। अगर मई महीने की बात कर लें, आज एक बार फिर से तेल की कीमत में इजाफा हुआ है। तो इसके बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में क्या हो गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम, आइए वो आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि मुंबई में 102 रुपए के से पार पहुंच चुका है। चेन्नई में 97 रुपए 43 पैसे, डीजल 91 रुपए 64 पैसे, कोलकाता में 96 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल। भोपाल में 104 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर का दाम है। बेंगलुरु में अगर आप पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो आपको 99 रुपए 33 पैसे देने होंगे। पटना में 98 रुपए 21 पैसे देने होंगे, जबकि डीजल के लिए 92 रुपए देने होंगे। रांची में 92 रुपए 29 पैसे पर लीटर पेट्रोल के आपको चुकाने होंगे, जबकि डीजल 1 रुपए कम 91 रुपए 82 पैसे का। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल डीजल के दाम। और देखिए, पेट्रोल 100 के पार कहाँ पहुंच गया है। तस्वीर जरा देख लीजिए। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, लद्दाख, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो ये वो राज्य हैं और उसमें से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जहां पेट्रोल के जो दाम है वो 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी पर क्या कहती है दिल्ली की जनता, देखिए मोहित बख्शी की रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते दामों ने लोगों को हलकान कर दिया है। स्थिति देखिए, पेट्रोल पंप जो कि यहाँ पर अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी, इक्का दुक्का लोग ही आपको नज़र आ रहे हैं। स्थिति से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कैसे हालात हैं। जो और लोग पेट्रोल भरवाने आए हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पर भी आपको कम लोग ही नज़र आएंगे। सर, आप पेट्रोल भरवाने आए? हाँ, पेट्रोल डलवाने आए हैं जी। क्या किस तरीके के हालात नज़र आते हैं जिस लगातार पेट्रोल के दाम? भाई बहुत बुरा हाल हो गया। पेट्रोल पहले ये लगाओ 60-70 रुपये लीटर था, अभी 90 क्रॉस कर गया, 90 से कुछ ज़्यादा ही है। तो पहले 500-600 रुपये का डलवाते थे, अभी हर महीने हर तीसरे दिन जैसे प्राइस बढ़ रहे हैं तो अभी 50 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का ऐसे एक्स्ट्रा होता जा रहा है और ये 100 के नज़दीक पहुंच गया है पेट्रोल। और जेब पे तो हम लोग तो जैसे 50-60 किलोमीटर की रनिंग होती है तो ये लगाओ महंगाई बहुत ज़ोर शोर से बढ़ रही है और सरकार बोल रही है, बोला महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, लेकिन तो ये हालात नज़र आते हैं आपको। और पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल तो भरवाते हैं लेकिन किस तरीके से भरवा रहे हैं इसका अंदाज़ा आपके इनकी बात से लग गया होगा। एक और शख्स हैं जो पेट्रोल भरवा के निकले हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, किस तरीके से जेब पर असर पड़ रहा है? जेब पर तो ये लॉकडाउन के बाद जो ये खुले हैं बाकी काफ़ी असर पड़े। लॉकडाउन में तो वैसे ही लोग परेशान हैं और पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहे हैं। इन पे करना चाहिए कुछ ना कुछ सरकार को। सर, बढ़ता पेट्रोल का दाम जो है और डीजल भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में जेब पर कितना असर पड़ता है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। घर से लेके बाहर तक हर चीज़ महंगाई बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल का तो पूछो ही मत, डीजल का। इस तरीके के हालात हो जाते हैं कि देखिए, पेट्रोल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है। 96 रुपये 41 पैसे ये शो कर रहा है स्क्रीन पर। सर, एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आम आदमी की कितनी मुश्किल खड़ी करेंगे?
सर आम आदमी के लिए पेट्रोल पे इतने दिन पे दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं कि गाड़ी चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये महंगाई वाली स्थिति है सर। पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ गए, डीजल के भी बढ़ गए, आम आदमी पर चोट पहुंच रही है। सर आम आदमी पे चोट क्या पहुंच रही है, उसके दिल से पूछो उसके साथ क्या निकल रहा है उससे। इस सरकार को जो जितनी उम्मीदें लगा के मोदी जी को बिठाया था ना, वो एक भी पूरी नहीं हो पा रही है, एक भी पूरी नहीं हो पा रही है। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इतनी हालत हो चुकी है कि मैं हफ्ते में एक बार टैंक फुल कराता था, 50-50 रुपये का डलवा के गुजारा कर रहे हैं। जी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से कि ये हालात हो गए हैं, क्योंकि बाइक स्कूटर पर चलना है तो हालात ख़राब होते हुए इनको नज़र आ रहे हैं। खुद उम्मीदों पर सरकार खरी उतरती हुई नहीं दिख रही। पेट्रोल के बढ़ते दाम हैं तो परेशानी तो बढ़ेगी ही, डीजल के दाम बढ़ेंगे तो घर की रसोई में भी चीज़ें महंगी होंगी। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोग किस इन बढ़ते दामों से कैसे हलकान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। देखिए, ये जो पेट्रोल की आग है ना, ये मायानगरी मुंबई को भी जला रही है। देखिए, मुंबई से न्यूज़ नेशन संवाददाता ज्योत्सना गंगने की रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे देश भर में भले ही कोरोना महामारी का संकट कम होता हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन अब नई मुसीबत आम आदमी के सामने है, वो है बढ़ती महंगाई। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के साइंस स्थित पेट्रोल पंप के यहाँ पे, जहाँ मुंबई में आज के पेट्रोल के दाम जो है वो 102.62 है, यानी कि कहीं ना कहीं 103 रुपये प्रति लीटर आपको पेट्रोल के लिए देने हैं मुंबई में। और अगर डीजल की बात करें तो 94.74 यानी कि 95 रुपये आपको डीजल के लिए प्रति लीटर के लिए देने हैं, जिसकी वजह से अब आम आदमी जो है थोड़ा सा बच कर जो है वो पेट्रोल अपनी गाड़ियों में भर रहा है, मजबूर है। क्योंकि बेरोज़गारी है, जो नौकरी है उनके पास वो छोड़ नहीं सकते, बेहद ज़रूरी काम होते हैं, लोग बीमार होते हैं, और ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकलने की हिदायत लगातार राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। हाँ मैम, एक्चुअली क्या लॉकडाउन में काम पे जाना मुश्किल है, उसमें भी ऊपर से ट्रांसपोर्ट भी अलाउड नहीं है, तो बाइक लेके जाना पड़ रहा है। तो बाइक में भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, तो इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। ऊपर से लॉकडाउन में कीमतें और भी बढ़ रही है। महंगाई कम नहीं हुई, कलकत्ता की पब्लिक की तरह यहाँ की पब्लिक को करना चाहिए। सब एक साथ बाहर आ जाओ, सब लेवल हो जाएगा। वहाँ पे 1 रुपया बढ़ता है तो पब्लिक सरकार से पूछती बढ़ क्यों रहा है। यहाँ पे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, सबके पास पैसा है, ऐसा ही मालूम पड़ता है ना। परेशान है लेकिन कोई जताना नहीं चाहता। अब ऐसे में जब पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो लोगों की मुसीबतें और बढ़ेंगे, महंगाई और बढ़ेगी, और यकीनन जो आम आदमी पहले से महामारी से जूझ रहा है वो उसके लिए ये महंगाई, बढ़ती महंगाई जो है वो एक दोहरी मार है। क्योंकि बीमार, बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ती, ये कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए परेशान करने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर भोपाल की जनता का क्या कहना है, जानने के लिए सीधे रुख करते जितेंद्र शर्मा का, जो कि हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी। डीजल और पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है, जिसके बाद राजधानी भोपाल में जो पेट्रोल है वो 104.59 प्रति लीटर मिल रहा है, तो वहीं डीजल के दाम भी 95.91 प्रति लीटर हो गए हैं, जो कहीं ना कहीं अब आम आदमी को ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई का जो डबल अटैक है वो हो सकता है। खासतौर पे हम बात करेंगे, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। आप ऑटो चलाते हैं? जी। कितनी दिक्कतें होती हैं अब चलाने में? अरे साहब बहुत दिक्कत हो रही है। 120 रुपये लीटर पड़ रहा है हम लोग को पेट्रोल। क्या सवारी पैसे देती नहीं है? सवारी पैसे कहाँ से देगी भाई? सवारी हम तुम में से ही है ना। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये मोदी सरकार को हटाना चाहिए इन लोगों को। बहुत महंगाई करी है इन लोगों ने। तो देखिए, लोगों की जो नाराज़गी है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आम आदमी से दूर हो रहे हैं। भाई साहब, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में परिवार अब चलाने में कितनी दिक्कतें होती है? खासतौर पर अगर हम डीजल और पेट्रोल की बात करें तो कितना डलाते हैं हम? पर डे 1 लीटर डलाते हैं पेट्रोल, लेकिन परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। जो हमको 50 रुपये का पेट्रोल 2 दिन चलता था, अभी पर डे हमको डालना पड़ रहा है 1 लीटर पेट्रोल। 100 रुपये पर डे लग रहे हैं। 100 रुपये पर डे जो पेट्रोल है वो डालना पड़ रहा है, और जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी को होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि डीजल की जो कीमतें होती हैं, पेट्रोल की जो कीमतें होती हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन पर असर कर डालती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन भी इसी से महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है।
पहले कितने का डलाते थे, अब कितने का डलाते हैं? पहले 75 का था, अब 104 का है। महंगा हुआ है, परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। और यही वजह है कि अब जो आम आदमी है वो पूरी तरीके से परेशान नज़र आ रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा होता है तो इसका असर महंगाई पर पड़ता है, और जब महंगाई बढ़ती है तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी की मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल।